नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि क्यों कभी कभी वही घर जहां प्रेम की बातें होती थीं अचानक तनाव का केंद्र बन जाता है। जहां कभी मां की ममता, पिता की मुस्कान और बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहीं पर नाराजगी, ताने और मौन की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। छोटी सी बात पर मन बड़ा हो जाता है और बड़ा प्यार किसी गलतफहमी में खो जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि क्या मैं दूसरों को समझ रहा हूं। ऐसे समय में लगता है कि शायद प्रेम खत्म हो गया है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बस मनुष्य की दृष्टि उस पर से हट जाती है। योगानंद जी ने कहा था कि जब परिवार में कलह मचता है तो समझो आत्माएं अपना रास्ता भूल गई हैं। वे शरीरों के स्तर पर उलझ गई हैं और आत्मा की पहचान खो चुकी है। उन्होंने कहा, हर आत्मा ईश्वर की किरण है। जब दो आत्माएं टकराती हैं तो यह टकराव नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा का असंतुलन होता है। जिस क्षण हम यह पहचान लेते हैं कि सामने वाला भी वही दिव्य प्रकाश है जो मेरे भीतर जल रहा है, उस क्षण सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब लड़ने के लिए कोई बचता ही नहीं, बस एक ही चेतना रह जाती है, ईश्वर की। तो सोचो, कितनी बार तुमने किसी अपने से कहा होगा, अब मैं कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में फिर जरूरी बन गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेम आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है और झगड़ा केवल मन की अस्थायी धूल। जब मन शांत हो जाता है तो प्रेम की रोशनी फिर से चमक उठती है। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारा क्रोध स्थायी नहीं है, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सत्य है। कल्पना करो कि घर में कोई व्यक्ति जब क्रोधित होकर चिल्ला रहा हो और उसी क्षण तुम मौन में उतर जाओ, ईश्वर के नाम का स्मरण करो, तो वातावरण तुरंत बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर से एक तरंग उठती है जो सबकी बेचैनी को शांत कर देती है। योगानंद जी कहते थे, एक सच्चा साधक कभी प्रतिक्रिया नहीं करता, वह रूपांतरित करता है। अर्थात जो तुम्हारे सामने है उसे नकारो नहीं, उसे प्रेम से बदल दो। जब तुम मौन रहकर प्रेम की ऊर्जा फैलाते हो तो धीरे धीरे कलह की ज्वाला खुद ही शांत हो जाती है। परिवार में झगड़ा होना यह नहीं दिखाता कि तुम असफल हो गए, यह दिखाता है कि तुम्हें और गहराई से प्रेम करना सीखना है। योगानंद जी के शब्दों में, हर असहमति ईश्वर की एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि क्या तुम अब भी प्रेम में स्थिर रह सकते हो। इसलिए जब घर में क्लैश हो तो भागो मत, झुको मत, बस भीतर देखो और पूछो, क्या मैं अभी भी प्रेम कर सकता हूं? क्योंकि वही प्रेम तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगा। अब सोचो, क्या होगा अगर हर घर में एक व्यक्ति योगानंद जी की तरह प्रेम से भरा, शांत और सजग हो जाए? क्या होगा अगर हर झगड़े के बीच कोई एक व्यक्ति ईश्वर का नाम लेकर मौन में डूब जाए? तब घर केवल दीवारों का समूह नहीं रहेगा, वह एक मंदिर बन जाएगा और वहां की हर आवाज प्रार्थना जैसी होगी। तो आइए इस यात्रा पर चलें, योगानंद जी की अमर शिक्षाओं के माध्यम से समझें कि जब परिवार में कलह क्लेश मच जाए, जब सब कुछ बिखरता लगे, तब कैसे हम स्वयं को ईश्वर की शांति में स्थिर करें और पूरे घर को प्रेम के प्रकाश से भर दें। योगानंद जी कहते थे कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बाहरी शांति नहीं, बल्कि भीतर की शांति पाना है, क्योंकि जब तक मन भीतर से अस्थिर है, तब तक कोई भी बाहरी संबंध टिक नहीं सकता। परिवार के कलह का आरंभ अक्सर वहीं से होता है, जब मनुष्य स्वयं से दूर हो जाता है। वह अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने भीतर की शांति को खो देता है और फिर दूसरों से उम्मीद करता है कि वे उसे पूर्ण करें। लेकिन योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं, कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता, केवल ईश्वर ही कर सकता है। जब तुम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो, तब तुम्हारा प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। तब तुम किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए प्रेम करते हो। हर परिवार में ऐसे क्षण आते हैं जब बातों का तूफान उठता है। कोई किसी की बात नहीं सुनता, हर कोई खुद को सही मानता है। ऐसे समय में योगानंद जी कहते हैं, एक व्यक्ति शांत रह जाए तो पूरा वातावरण बदल सकता है। वह व्यक्ति एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी जलता रहता है। अगर तुम अपने घर में उस दीपक की भूमिका निभा सको तो धीरे धीरे हर तूफान थम जाएगा। यह काम कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। उन्होंने कहा,
जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। क्रोध केवल शब्दों में नहीं होता, ये एक ऊर्जा है जो पूरे वातावरण में फैल जाती है। जब घर के दो सदस्य झगड़ते हैं तो वह ऊर्जा बच्चों, बड़ों, यहाँ तक कि दीवारों तक में बस जाती है। योगानंद जी समझाते थे कि हर विचार एक कंपन है और वह कंपन घर के हर कोने में घूमता रहता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था, अपने घर को पवित्र ऊर्जा का स्थान बनाओ, वहां ईश्वर का नाम लो, संगीत बजाओ, प्रार्थना करो और हर दिन सकारात्मक शब्दों का उच्चारण करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा घर धीरे धीरे नकारात्मकता से मुक्त होने लगता है। योगानंद जी कहते थे कि परिवार में कलह को मिटाने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: प्रेम, धैर्य और मौन। प्रेम वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है। धैर्य वह पुल है जो समय के साथ रिश्तों को स्थिर रखता है। और मौन वह साधन है जो हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है। जब भी झगड़ा बढ़े तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। कुछ पल गहरी सांस लो, भीतर मौन को महसूस करो। जब मन शांत हो जाए तभी बोलो। योगानंद जी कहते थे, शब्दों से पहले विचार को पवित्र करो, क्योंकि वही विचार वाणी का रूप लेता है। पारिवारिक विवादों का एक और कारण होता है अपेक्षा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि दूसरे की भी अपनी दृष्टि, अपनी पीड़ा है। योगानंद जी कहते थे कि अपेक्षाएं ही संबंधों की जड़ में सबसे बड़ा विष है। यदि हम बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीख जाएं, तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। प्रेम वह है जो देता है बिना ये सोचे कि क्या मिलेगा। जब तुम किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हो तो वह प्रेम अपने आप तुम्हारे पास लौट आता है, क्योंकि ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बार योगानंद जी ने कहा था, घर केवल दीवारों से नहीं बनता, वह आत्माओं से बनता है। जब घर के लोग ईश्वर को याद करते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनका घर एक मंदिर बन जाता है। लेकिन जब वहां केवल तर्क, शिकायत और आलोचना होती है तो वह घर धीरे धीरे अपनी दिव्यता खो देता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सलाह दी थी कि हर दिन कुछ मिनट सामूहिक प्रार्थना करें। वह कहते थे, जब तुम सब एक साथ ईश्वर के नाम में बैठते हो तो एक अदृश्य शक्ति तुम्हें जोड़ देती है। योगानंद जी के जीवन में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार उनके आश्रम में 2 शिष्य किसी बात पर बहुत विवाद करने लगे। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। योगानंद जी ने कुछ दिन तक कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन उन्होंने दोनों को बुलाया और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम दोनों एक ही ईश्वर के बच्चे नहीं हो? दोनों ने सिर झुका लिया। योगानंद जी ने कहा, तो फिर क्यों तुम अपने पिता के घर में लड़ रहे हो? याद रखो, जब तुम एक दूसरे से नफरत करते हो तो तुम उसी ईश्वर को दुखी करते हो जो तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और वे एक दूसरे के गले लग गए। यही है प्रेम की सच्ची जीत, जहां अहंकार झुक जाए और आत्मा उठ खड़ी हो। योगानंद जी सिखाते हैं कि जब परिवार में क्लेश हो तो उसे मिटाने का सबसे बड़ा उपाय ध्यान है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि स्वयं को भीतर से शांत करना है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ते हो। तब तुम्हारा क्रोध, दुख, असंतोष सब पिघलने लगता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। वही व्यक्ति जो पहले शत्रु लगता था अब दयनीय प्रतीत होता है। तुम्हें एहसास होता है कि वह भी दुखी है, बस अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। और फिर तुम्हारे भीतर से स्वाभाविक रूप से करुणा उठती है। यही है योगानंद जी की सच्ची शिक्षा। उन्होंने कहा था, कभी भी किसी व्यक्ति को उसके क्रोध में मत परखो। उस समय वह स्वयं नहीं होता, वह अपने दर्द का परिणाम होता है। इसलिए जब परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे प्रति कठोर व्यवहार करे तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारा दुश्मन है। वह केवल अपने भीतर की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। यदि तुम उस क्षण में मौन और प्रेम का अभ्यास करो तो तुम उसकी आत्मा को छू सकोगे। धीरे धीरे उसका कठोर हृदय भी पिघल जाएगा। योगानंद जी ने कहा, ईश्वर प्रेम है और प्रेम का अर्थ है स्वीकार करना। परिवार में कोई पूर्ण नहीं होता, सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं। किसी ने अब भी चलना शुरू किया है, कोई थोड़ा आगे बढ़ चुका है और कोई शायद ठोकर खाकर गिरा हुआ है।
पर सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, ईश्वर की ओर। इसीलिए यदि कोई गिर गया है तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उसे उठाओ। अगर कोई तुम्हारे शब्दों से दुखी हुआ है तो झुको और क्षमा मांगो। यह झुकना कमजोरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति है। योगानंद जी कहते थे, जो झुक सकता है वही सच में ऊंचा उठ सकता है। अब सोचो, अगर हर व्यक्ति इस शिक्षा को अपनाए तो क्या किसी घर में कलह रह सकता है? नहीं, वहां तो शांति का प्रवाह होगा। जब कोई घर ईश्वर के नाम में जीता है तो उसकी दीवारें भी प्रेम की ऊर्जा से भर जाती हैं। वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। इसलिए योगानंद जी बार बार कहते थे, अपने घर को एक आश्रम बना दो। इसका अर्थ यह नहीं कि घर छोड़कर सन्यासी बन जाओ। इसका अर्थ है कि घर के भीतर ही आध्यात्मिकता लाओ। सुबह उठो तो धन्यवाद दो, दिन भर प्रेम से बोलो और रात को ईश्वर के चरणों में समर्पण करो। जब यह जीवन का हिस्सा बन जाएगा तब परिवार में झगड़े केवल कहानियां बन जाएंगे, अनुभव नहीं। ईश्वर ने हमें परिवार दिया है ताकि हम प्रेम सीख सकें। जो प्रेम तुम अपने घर में नहीं दे सकते वह दुनिया में कहां दोगे? इसलिए योगानंद जी कहते थे, परिवार ही पहला मंदिर है। यदि इस मंदिर में शांति है तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अपने आप मिलती है। लेकिन यदि इस मंदिर में कलह है तो कोई भी बाहरी उपलब्धि मन को तृप्त नहीं कर सकती। इसलिए जब अगली बार घर में कोई विवाद हो तो याद रखो, यह युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है। इस युद्ध को केवल वही जीत सकता है जो मौन, धैर्य और प्रेम की तलवार से लड़े। और जब तुम यह कर लेते हो तो तुम्हारा घर केवल एक स्थान नहीं रहेगा, वह ईश्वर की उपस्थिति का जीवंत अनुभव बन जाएगा। यही है योगानंद जी का सच्चा संदेश। प्रेम करो, क्षमा करो और शांति फैलाओ, क्योंकि वही घर स्वर्ग बन सकता है जहां दिलों में ईश्वर बसता है।